नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं 2 जनवरी 2023 के आज के दिन। हमने जैसा कि आपको कहा था कि हम अब इस नए साल से एक नए फ्लेवर के रूप में चैनल को लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने तय किया था कि हर रोज जो एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आएगा, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे और रोज रात को 9 बजे आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम जो महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है उस पर चर्चा कर रहे हैं, और यह निर्णय है नोटबंदी के ऊपर। 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और उस नोटिफिकेशन को जो जारी करके उन्होंने 9 नवंबर से उस समय जो चल रहे थे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। 8 नवंबर 2016 की रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसकी घोषणा थी, जो नोटिफिकेशन था 3407 इस नोटिफिकेशन के द्वारा उन्होंने उस समय जो चल रहे थे 500 और 1000 के नोट, यह घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट जो है वह 9 नवंबर 2016 से प्रचलन में नहीं रहेंगे। उपरोक्त नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए विभिन्न हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की गई, और उन रिट पिटीशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो 3 बेंच जो लंदन 3 बेंच की जजेस की थी, एक बेंच थी, उन्होंने 16 दिसंबर 2016 को रिट पिटीशन नंबर 906 ऑफ 2016 906 वर्ष 2016 में सभी को कनेक्टेड करके यह प्रश्न बनाए कि whether the notification dated 8th November 2016 is ultra vires section 26 subsection 2 and section 7, 17, 23, 24, 29 and 42 of the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 1934 जो एक्ट है, जो उसकी धारा 26 उपखंड 2 सेक्शन 7, 17, 23, 24, 29 के लिए यह जो नोटिफिकेशन है 3407E, क्या यह अल्ट्रा वायरस है? दूसरा जो बनाया, डज द नोटिफिकेशन कंटेन द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा बनाया, एज्यूमिंग दैट द नोटिफिकेशन हैज बीन वैलिडली इशूड अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, whether it is ultra whereas article 14 and 19 of the constitution, whether the limit on withdrawal of cash from the funds deposited in bank accounts has no basis in law and violates आर्टिकल 14, 19 एंड 21। क्या है वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14, 19 एंड 21 को? वेदर द implementation of the impugned notification suffers from procedural and or substantive unreasonableness and thereby violates Article 14 and 19, and if so, to what effect? In the event that Section 26 subsection 2 is held to permit demonetization, does it suffer from excessive delegation of legislative power, thereby rendering in ultra vires the constitution? What is the scope of judicial review in matters relating to fiscal and economic policy of government? Whether a petition by a political party on the issues raised in maintainable under Article 32, and whether district cooperative banks have been discriminated against by excluding them from accepting deposits and exchanging demonetized notes, क्योंकि उस समय कोऑपरेटिव बैंक को भी जो नोट बदलने के लिए मना कर दिया गया था। तो इन सब को प्रश्नों के अवधारण के लिए एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया, और उसमें यह निकल के आया कि जितने भी क्वेश्चन इसके आगे भी आएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं
वह सब इसी स्टे हो जाएंगे, हर एक हाईकोर्ट में जो भी आएंगे। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर पूरा का पूरा एक निर्णय जो है आज 2 जनवरी 2023 में दिया। और निर्णय में जो 5 जजों की बेंच थी, अब इन 5 जजों की जो बेंच थी, इसमें थे जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गार्ड, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम, जस्टिस बी पी नागरत्रा। जो बीवी नागरत्रा थी, उन्होंने 5 जजों की बेंच में उनका व्यू अलग था, और जो 4 जजों की बेंच थी उनका व्यू अलग था। 4 जजों की जो बेंच थी उन्होंने, और मेजोरिटी में जो जजमेंट है, ये मेजोरिटी में जजमेंट है, और इस जजमेंट के तहत जो नोटबंदी है उसको सही बताया गया है। जबकि जो जस्टिस बीवी नागरत्ना है, उन्होंने इस नोटबंदी को गलत बताया है। और ये कुल 58 याचिकाएं थी, जिनको मेजोरिटी के जो जजमेंट है 4:1 के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज 2 जनवरी 2023 को खारिज कर दिया। और जो ये याचिका जो प्रस्तुत मेन इसकी जो याचिका थी, उसका जो टाइटल आया है वो है विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो विवेक नारायण शर्मा और जो इनकी रिट पिटीशन थी, ये थी सिविल नंबर 906 ऑफ 2016, 906 ऑफ 2016, विवेक नारायण शर्मा और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसी के साथ 58 टोटल जो याचिकाएं थी, इनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज 4:1 रेशो के साथ खारिज कर दिया। जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय जो था, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अर्थहीनता की ओर ले जाने वाली व्याख्या से बचना चाहिए। व्याख्या करते समय अधिनियम के उद्देश्यों पर विचार किया जाना चाहिए। और जो जस्टिस बीवी नागरत्रा का जो मत था वो अलग ये था। उनका कहना था कि नोटबंदी का जो प्रस्ताव है, वो जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 में जो है, उसमें ये था कि जो नोटबंदी का प्रस्ताव है वो आरबीआई बोर्ड के द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए था। जबकि यहां पर उल्टा हुआ, यहां पे केंद्र सरकार ने आरबीआई बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा है। तो इस आधार पर उन्होंने इसको जो बताया, का एक हड़बड़ी में लिया गया निर्णय है। लेकिन जब बहुमत का निर्णय था, बहुमत के निर्णय के आधार पर यह याचिका खारिज की गई। और नोटबंदी को के खिलाफ जो एक याचिका दायर थी, जो नोटिफिकेशन था उसके अगेंस्ट, उसको खारिज कर दिया गया। इसमें एक और भी महत्वपूर्ण चीज जो कही, वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कही कि हो सकता है कि नोटबंदी अपने उद्देश्यों में सफल ना हुई हो, लेकिन यह एक आधार नहीं हो सकता। यदि कोई प्रयास किया गया है, वह सफल हुआ या असफल हुआ, इस आधार पर उस नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया जा सकता। तो 2 जनवरी 2023 का एक महत्वपूर्ण निर्णय था जो हमने आपके समक्ष लेके आए। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक करें, शेयर करें। और कल 3 जनवरी को फिर एक नए निर्णय के साथ हम सुप्रीम कोर्ट के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप लोग यकीन मानिए, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रोजाना 9 बजे आपके समक्ष एक नए निर्णय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।